तो बच्चे अब हम लोग 3D फिगर में जो दूसरा फिगर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसका नाम है क्यूब। तो देखो जो क्यूबाइड था वह क्या था, वह जनरली किसी दो रेक्टेंगल को मिलाने से, ज्वाइन करने से जो एक सॉलिड फिगर बनता था वो तुम्हारे क्या होता था, क्यूबाइड। लेकिन हम जब क्यूब के बारे में बात करेंगे तो जब हम किसी दो स्क्वायर को आपस में ऐसा अटैच करें कि एक नया फिगर बने तो उस नए फिगर को बोलते हैं क्यूब। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, मान लो ना यह मेरा कोई एक स्क्वायर है, ठीक है ना, मेरा कोई एक यह स्क्वायर है, ठीक है ना, और इसमें मैं इसके इंड को, वर्टेक्स को जब ज्वाइन किया ऐसे, तो बच्चे देखो यह जो फिगर होता है, बनता है, इसी को बोलते हैं क्यूब। यह मान लो ए, यह मान लो बी, यह मान लो सी, यह मान लो डी है, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड अ क्यूब। बच्चे आपको पता है कि चूंकि यह तुम्हारा क्या हो रहा है, स्क्वायर से मिलके तैयार हो रहा है, और चूंकि स्क्वायर में ऑल साइड सेम होता है, यानी कि यह हर साइड तुम्हारे क्या होगा, सब साइड तुम्हारा सेम हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि लेट ए बी बराबर, यह मान लो ई एफ जी एच है, ए बी बराबर बी एफ बराबर एफ जी बराबर जी एच बराबर एच डी बराबर डी ए बराबर एच ई बराबर ई एफ बराबर क्या भाई ए है, तो इसको मैंने मान लिया ए, ठीक है बच्चे। तो देखो अब मुझे क्यूब के केस में इसका लेटरल सरफेस एरिया ओवर आर, एरिया ऑफ फोर वॉल, क्यूब के केस में मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम और हम इसके डायगोनल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो पहले बात करते हैं क्या, एल एस ए या एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल इन केस ऑफ क्यूब। तो देखो हम जब एरिया ऑफ फोर वॉल जब क्यू का जब फाइंड करेंगे तो बच्चे देखो ना, हम इसको क्यूबाइड के फार्मूले से हम इसको चाहें तो इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो लिखो, क्योंकि एरिया ऑफ फोर वॉल फॉर क्यूबाइड मतलब कि जब उसके लेंथ और ब्रेथ और हाइट सेम नहीं थे तो मुझे क्या मिलता था जी, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या था, एच था, यह था, ठीक है बच्चे। लेकिन बच्चे आप देखो जब हम क्यूब के केस में बात कर रहे हैं तो उस केस में लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होगा, सब क्या होगा, आपस में सेम होगा, और उसको मैंने एक नाम क्या दे दिया, ए। तो अगर मैंने इसको ए मान लिया तो देखो इसलिए एरिया ऑफ फोर वॉल या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होगा, देखो भाई देखो ना, जब यह एल बी एच था, 3 विल बी डिफरेंट, मतलब उस केस में, ठीक है ना, तो मुझे यह मिल रहा था। लेकिन अब जब सब एल बी एच क्या हो जाए, आपस में सेम हो जाए, यानी कि तब मुझे यहां से क्या मिलेगा, 2a प्लस ए इंटू ए। भाई देखे ना, यहाँ मैंने एल बी एच को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, तो एल बी एच जहां जहां है वहां हम क्या रखेंगे, ए रखेंगे। ये हो जाएगा 2 इंटू, देखो एक ए और एक है, 2a इंटू ए, या 2 2 या 4, ए इंटू ए स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं 4, देखो तुम्हारे एक या साइड ना, तो बोलते हैं 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यह आपका आता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या एरिया ऑफ फोर वॉल, ठीक है। देखो ऐसे ही हम क्या प्रूव करेंगे भाई, इसका हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ जब क्यूब फाइंड करेंगे तो देखो हम इसको भी क्यूबाइड के फार्मूले से हम प्रूव करेंगे। तो लिखो भाई, लिखो सिंस सेम चीज फॉर क्यूबाइड, तो जब क्यूबाइड के लिए भाई देखो तो क्या था जी, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस भाई क्या था, एच एल था, ठीक है। तो देखो हम इसलिए जब हम टोटल सरफेस एरिया फॉर जब क्यूब निकालेंगे तो यानी कि यहाँ मुझे एल बी एच की वैल्यू सब सेम मिलेगी। अगर इसको हम ए मान ले तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा जी, देखो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, देखो 2 इंटू भाई क्या मिलेगा, ब्रैकेट में एल बी, क्योंकि एल बी ए है, बी भी ए है, यानी कि ए इंटू ए प्लस बी इंटू एच, बी भी ए है और एक भी एच है, फिर क्या एच एल, तो एच भी ए है और एल भी ए है, यानी कि 2 इंटू देखो
ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर और ए इंटू ए स्क्वायर, यानी कि देखो 2 इंटू देखो एक ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर, एक स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर, यानी कि 2 3 जा 6 ए स्क्वायर ओवर आर। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो तुम्हारे ए क्या साइड ना, यानी 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो आपका यह आ जाएगा। यह आपका आता है क्या जी, यह आपका क्या आता है देखो यह आपका आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो मैंने यहां से क्या निकाल लिया, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, या 6 इंटू स्क्वायर से लिखते हैं, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है ना। अब बात करते हैं सी भाई क्या था, तो मुझे डायगोनल निकालना है, सॉरी लिखो वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो देखो बच्चे, हम जब वॉल्यूम ऑफ क्यूब जब हम फाइंड करेंगे, तो देखो तो चूंकि वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या था जी, एल इंटू बी इंटू क्या था, एच था। कब, जब एल बी एच सेम नहीं था, लेकिन हम जब क्यूब के, देखो हम जब क्यूब के केस में जब फाइंड करेंगे, तो वहां पे एल बी एच क्या है, आपस में सब सेम है, उसको मैंने ए मान लिया है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर भाई क्या होगा, ए इंटू ए डेट इज ए क्यूब ओवर आर साइड का होल क्यूब, ठीक है ना। तो यह आपका आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। अब देखो मान लो अगर मुझे निकालना है डायगोनल ऑफ क्यूब, तो देखो बच्चे डायगोनल ऑफ क्यूब जो होता है वह क्यूबाइड के डायगोनल से हम लोग निकाल सकते हैं। तो लिखो, चूंकि डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, तो क्या होता है जी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो अगर इसमें एल बी एच सब सेम है, तो डायगोनल ऑफ जो क्यूब आएगा वो तुम्हारा एल तुम्हारा ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तुम्हारे यहां से कितना हुआ 3a स्क्वायर। और आपको पता है कि देखो जब कोई नंबर रूट में स्क्वायर होता है तो बाहर हो जाता है, वो बाहर आपका आ जाता है, यानी कि कितना है a स्क्वायर ना, तो बाहर हो जाएगा, खाली क्या बच जाएगा √3, यानी कि यह आपका होता है डायगोनल ऑफ क्यूब, यानी कि a इंटू √3, हम a को क्या बोलते हैं साइड, यानी कि साइड इंटू √3 या √3 इंटू साइड, ये होता है डायगोनल ऑफ क्यूब। तो यह था आपका क्यूब के बारे में। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।